हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है और इस वीडियो में उत्तर प्रदेश से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करने की कोशिश करूंगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ प्रश्न पहले से ही जानते हैं या उनके मन में जिज्ञासाएं होती हैं कि हम इन क्वेश्चंस को उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जानने की कोशिश करें। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन सभी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को अच्छी तरह से क्लियर किया जाए। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट करके बताया कि मतलब उनके कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन थे जो प्रदेश से जुड़े हुए थे, तो मैं आज उनके वो क्वेश्चंस के आंसर और उनसे जुड़े हुए और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। आज की वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। तो आज की वीडियो भी मेरी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज मैं उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज़ की वीडियो है और आज मैं उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जानकारी देने की कोशिश करूँगा। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश से सीमा के हिसाब से, तो अगर हम दिशा की बात करें तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशा के लिहाज से यदि बात करें तो हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश किन किन राज्यों से जुड़ा हुआ है। इसके विषय में मैंने बताया, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने बताया कि प्रदेश की कौन सी दिशा या किस दिशा में कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण पहले क्वेश्चन के विषय में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, एनसीआर। एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन, इसे हम लोग हिंदी में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ज़िले जिन्हें सरकार ने एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन में सम्मिलित किया है, उनके विषय में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हो सकता है कि एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले हैं या किन किन ज़िलों को शामिल करने की कोशिश की जा रही है। तो हम बात करने की कोशिश करेंगे। पहला जो क्वेश्चन बनेगा हमारा, वो पहला क्वेश्चन बनता है कि एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले हैं। यूपी के ज़िले एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले हैं। तो कौन कौन से हैं, तो टोटल संख्या है उनकी 8 ज़िले हैं और उनके नाम क्या क्या हैं वो मैं नाम आप लोगों से साझा करूंगा। सबसे पहला जो ज़िला है मेरठ, ज़रूरी नहीं है पहले नंबर पे यही हो, सीरियल आगे पीछे हो सकता है। दूसरा ज़िला हम लोग लिख सकते हैं गाज़ियाबाद, जो पूर्ण रूप से एनसीआर में है। तीसरा हम लोग लिख सकते हैं गौतम बुद्ध नगर। चौथे नंबर पे हम लोग लिख सकते हैं बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और 8वें ज़िले के रूप में शामली। इन 8 ज़िलों को एनसीआर के रूप में उत्तर प्रदेश से शामिल किया गया। अगला जो क्वेश्चन है वो हम बात कर सकते हैं अगले क्वेश्चन के विषय में कि भाई उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन से ज़िले हैं जो प्रस्तावित हैं, जिनकी संभावना है, जिन्हें उत्तर प्रदेश से हम लोग एनसीआर में शामिल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि एनसीआर में
शामिल हेतु प्रस्तावित जिले अच्छा, ये हम लोग केवल किसके परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे? उत्तर प्रदेश के, कि उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन से ज़िले हैं जो एनसीआर में प्रस्तावित हैं, जिनको शामिल किया जा सकता है। और ये आंसर है हमारा, पहला जो ज़िला है, इनकी संख्या टोटल 4 है, 4 ज़िले ऐसे हैं जो प्रस्तावित है। मथुरा को एनसीआर में शामिल किया जाएगा, अलीगढ़ को भी लिया जा सकता है, हाथरस, और सहारनपुर तक के क्षेत्र को एनसीआर में शामिल करने के लिए प्रस्ताव अभी हम कह सकते हैं कि प्रस्तावित है ये क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वो अगला क्वेश्चन कौन सा हो सकता है? अगला क्वेश्चन हो सकता है हमारा कि यूपी में जनसंख्या के लिहाज से यूपी में जो कुल मतदाता हैं, मतदाता कौन होते हैं? मतदाता होते हैं वोटर्स, जो वोट देने वाले लोग हैं। तो यूपी में कुल मतदाता कितने हैं, उनके हिसाब से बात बनाई जाएगी। अच्छा, ये जो जानकारी हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, इसका एक स्रोत होता है जहाँ से हम इसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और ये स्रोत मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये सोर्स हम जानकारी कहाँ से प्राप्त करके बताते हैं, ये है उत्तर प्रदेश राज्य सूचना विभाग, और हमने जो इसमें बेस ईयर लिया है वो 2017 के अनुसार है। तो 2017 के हिसाब से जो यूपी में कुल मतदाता है, उनकी जो संख्या है वो 14.2 करोड़ है। 2017 के अनुसार हम लोग बात करते हैं। जनसंख्या तो ज़्यादा है, लेकिन जो कुल मतदाता हैं जो वोट डालते हैं चुनाव में, उनकी जो संख्या है वो कितनी है? 14.12 करोड़, इतने मतदाता हैं हमारे प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर लिखेंगे हम 4। हमारे जो प्रदेश की बात की जाए कि भाई प्रदेश में, सभी प्रदेश में विधानमंडल होता है, सभी प्रदेश में विधानमंडल होता है, लेकिन किसी प्रदेश की यदि बात की जाए, अगर देश के सभी प्रदेश की बात की जाए, तो सभी प्रदेशों में जो विधानमंडल है वहाँ सदनात्मक प्रक्रिया होती है, और सदन कहीं पर एक होता है और कहीं पर 2 सदन होते हैं। तो प्रदेश में जो विधानमंडल है, अगर हम यूपी के लिहाज से बात करें तो प्रदेश में विधानमंडल कैसा है, तो हम लोग लिख सकते हैं, इसका आंसर प्रॉपर दे सकते हैं, द्विसदनात्मक। 2 सदन के हिसाब से है। 2 सदन किसे कह सकते हैं कि हमारा जो विधानमंडल है वो 2 भागों में विभाजित है, एक तो विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। ये 2 विधानमंडल हैं। इस वजह से हम लोग प्रदेश के विधानमंडल को किस नाम से जानते हैं? द्विसदनात्मक कहते हैं। अब इस विधानसभा के बारे में यदि बात की जाए, वैसे तो मैं विधानसभा और विधान परिषद के विषय में संविधान की जब सीरीज स्टार्ट करूंगा तो इनके विषय में मैं पूरे विस्तार से जानकारी देने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं, वो भी यूपी के परिप्रेक्ष्य में। तो हम बात कर लेते हैं विधान सभा का जो गठन हुआ था, और वो भी कौन सा? प्रथम गठन की यदि बात करें तो प्रथम गठन उत्तर प्रदेश में विधानसभा का कब हुआ था? इसका मंथ था जुलाई, और ईयर था 1937। जुलाई 1937 में राज्य में विधानसभा का पहला गठन हुआ था। विधानसभा का गठन, इसमें विधानसभा में जो सदस्य रहते हैं उनका निर्वाचन
सामान्य जनता के द्वारा किया जाता है और विधानसभा में जो सदस्य होते हैं वो जनसंख्या के अनुसार किए जाते हैं। उनका परिसीमन कर दिया जाता है, उनके क्षेत्र को विभाजित करके विधानसभा क्षेत्र निर्धारित किया जाता है और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से एक विधानसभा सदस्य अर्थात एक एमएलए निर्वाचित होता है। अगर हम बात करें कुछ सालों के बाद की, लगभग 1937 से अगर हम 30 साल के बाद की बात करें, लगभग 1967 तक की बात करें, तो 1967 तक जो उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा थी, अब भी है, विधानसभा जो थी, विधानसभा में जो कुल सदस्य थे, विधानसभा में कुल सदस्य कब तक? 1967 तक। उनके आंसर की यदि बात की जाए तो 431 सदस्य थे। कब तक? 1967 तक। वैसे विधानसभा का जो प्रथम गठन हुआ था वो हुआ था 1937 ईस्वी में। ऐसा माना जाता है कि लगभग विधानसभा का गठन करने के लिए कुल 36 सीटों का होना बहुत आवश्यक है। 36 सीटों का होना बहुत आवश्यक है। इसके विषय में मैं संविधान में जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि भाई 36 सीटें हैं तो नया राज्य स्थापित किया जा सकता है। परंतु यदि जनसंख्या ज़्यादा हो तो हमें निर्वाचन क्षेत्र या विधानसभा के सदस्य बढ़ाने पड़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे 1967 तक। 1967 तक विधानसभा में जो कुल सदस्य थे, कहाँ पर? यूपी में, वो कुल कितने थे? 431। जैसे हमने आपको बताया था कि यूपी का एक विभाजन हुआ था, यूपी का विभाजन किया गया था सन 2000 ईस्वी में। यूपी का विभाजन 2000 ईस्वी में किया गया था। उस समय 3 राज्य बनाए गए थे। उत्तराखंड बनाया गया था, छत्तीसगढ़ बनाया गया था और झारखंड बनाया गया था। तो ये जो राज्य हैं, इनमें से जो उत्तराखंड है, हम बात कर लेते हैं नवंबर 2000 को, जब उत्तराखंड बनाया गया था। उत्तराखंड बनाया गया मतलब उत्तराखंड बनने से पहले, कब तक? मतलब नवंबर 2000 तक, जब उत्तराखंड का विभाजन हुआ उससे पहले यूपी में जो विधानसभा के जो सदस्य थे उनकी संख्या कितनी थी? विधानसभा की जो सदस्य थे वो थे 425। कितने थे? नवंबर 2000 को जब यूके बनाया गया, यूके मतलब उत्तराखंड बनाया गया, तो उससे पहले यूपी में जो विधानसभा के सदस्य थे वो कितने थे? 425 थे। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें, हम लोग वर्तमान की यदि बात करें तो वर्तमान में यूपी में जो विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है? विधानसभा के जो सदस्य हैं वो हैं 404। कुल विधानसभा के जो सदस्य हैं वर्तमान में वो कितने हैं? 404। यूपी की विधानसभा में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 404। इन 404 में से जो 403 हैं इनका निर्वाचन होता है, इनका सीधा निर्वाचन होता है। उत्तर प्रदेश की जनता अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में इन्हें वोट देकर सदस्य घोषित करती है, इनको चुनाव जिताती है। और जबकि एक सदस्य जो है, मतलब 404 सदस्यों में से 403 सदस्य निर्वाचित होते हैं और इनमें से एक सदस्य जो है वो होता है मनोनीत, जो प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और ये सदस्य कौन होता है? ये सदस्य होता है एंग्लो इंडियन। इन्हें हम लोग हिंदी में आंग्ल भारतीय कहते हैं। ऐसे भारतीय, ऐसे लोग ऐसे अंग्रेज जो स्वतंत्रता, जब देश आज़ाद हुआ तो देश को छोड़कर नहीं गए, भारत में ही रह गए, यहाँ किसी महिला से शादी कर ली, तो ऐसे लोगों को एंग्लो इंडियन कहा गया। क्योंकि ये लोग चाहते थे, इन्हें मनोनीत इसलिए किया जाता है कि ये इनके विषय में कोई बात अगर सरकार तक पहुंचानी है तो कैसे पहुंचाई जाएगी,
इनका पक्ष सरकार के पास कैसे जाएगा, तो इनके पक्ष को रखने के लिए एक सदस्य मनोनीत किया जाता है। कहाँ? विधानसभा। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कुछ और बात करते हैं कि अगर यूपी की विधानसभा सीटों की बात की जाए कि उत्तर प्रदेश को हम लोग मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित करके देखते हैं, और वो 4 भाग कौन से हैं? पहला भाग है पूर्वांचल का, दूसरा है पश्चिमांचल का, नंबर तीसरा है मध्यांचल का, और नंबर चौथा है बुंदेलखंड का। इन चारों भागों को वैसे तो अलग करने के लिए पहली सरकारों ने बहुत कोशिश की है, लेकिन वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है वो इन चारों भागों से मिलकर बना है। और अगर हम लोग विधानसभा सीटों की बात करें, तो इन चारों भागों में अलग अलग विधानसभा की सीटें पाई जाती हैं। कितनी सीटें होती हैं अगर हम बात करें तो पूर्वांचल में सीटें हैं 162, पश्चिमांचल में अगर हम बात करें तो 149 सीटें हैं, मध्यांचल की बात करें तो विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 73 मतलब 73, और जो रिमेनिंग बचती है 6 4 7, जो बाकी सीटें हैं लगभग कितनी सीटें हैं? 19। ये सभी सीटों का जो निर्धारण है, जो विभाजन है, वो इन क्षेत्र के हिसाब से किया जाता है। तो टोटल सीट कितनी बैठती हैं? ये 403 सीटें बैठती हैं। अभी कुछ साल पहले अगर हम क्वेश्चन आगे बढ़ें क्वेश्चन को लेकर, तो कुछ साल पहले मतलब रिसेंट में हमारे यहाँ कुछ साल पहले हमारे यहाँ 17वीं विधानसभा निर्वाचित हुई। मतलब 17वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे। ये कब हुए थे चुनाव? ये हुए थे फरवरी मार्च 2017 को ये चुनाव हुए। 17वीं विधानसभा मतलब अब से पहले, इस डेट से पहले 16 बार निर्वाचन हो चुका था, लेकिन फरवरी मार्च 2017 को 17वीं विधानसभा के चुनाव हुए। इसमें प्रदर्शन कैसे रहा? 403 सीटों में से कितने सीटें कौन कौन सी पार्टी को मिली, इस विषय में जानकारी देने की कोशिश करूंगा। अगर मैं बात करूं तो 312 सीटें इसमें बीजेपी सरकार को मिली थी। 9 सीटों की यदि बात की जाए तो 9 सीटें इसमें अपना दल, एक पार्टी है अपना दल। यदि बीच बीच में कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। 4 सीटें इसमें एक पार्टी थी सुहेल देव, एक पार्टी थी सुहेल देव भारत समाज पार्टी, जिसने 403 सीटों में से कितनी सीटें जीती थी? 4 सीटें जीती थी। इसमें 47 सीटें समाजवादी पार्टी की थी। समाजवादी पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी? 47 सीटें जीती थी। 7 सीटें इसमें कांग्रेस ने जीती थी। कांग्रेस पार्टी ने इसमें से 7 सीटें जीती। 19 सीटें इसमें बसपा के पास पहुंची, मतलब बहुजन समाज पार्टी के पास पहुंची, और 5 सीटें अन्य मतलब हम इन्हें निर्दलीय कह सकते हैं, जो किसी पार्टी से चुनाव
नहीं लड़े। तो उन पार्टियों का जो 2017 में 17वीं विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, उसमें अलग अलग पार्टी के प्रदर्शन के हिसाब से कि किस पार्टी ने कितनी विधानसभा सीटें जीती, वो मैंने अलग अलग रूप में लिखने की कोशिश की है। तो ज़्यादा सीटें किसकी हैं? बीजेपी की। तो वर्तमान में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। और वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी, योगी जी इस समय प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं बीजेपी से। अगर हम लोग आगे बढ़ें, विधानसभा को थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ने की कोशिश करें, तो हम देखेंगे कि अगला क्वेश्चन अगर देखें कि सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक विधानसभा सीटें, सर्वाधिक विधानसभा सीटें किन किन जिलों में हैं? विधानसभा सीटें कहाँ कहाँ हैं? सर्वाधिक विधानसभा सीटें कौन कौन से ज़िले में हैं, इसके बारे में बात की जाएगी। तो सबसे ज़्यादा जो विधानसभा सीटें हैं प्रदेश में, एक ज़िला है इलाहाबाद। पॉपुलेशन या जनसंख्या की डेंसिटी और किसी निश्चित जगह पर रहने वाले लोगों की संख्या को देखते हुए विधानसभा क्षेत्र बनाए जाते हैं। इस लिहाज से इलाहाबाद, हम इसे एक नाम से और जानते हैं और वो है प्रयागराज। तो प्रयागराज को हम सर्वाधिक विधानसभा सीटों के विषय में भी जानते हैं। इलाहाबाद से या प्रयागराज से टोटल कितनी सीटें आती हैं? विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। तो ये तो सर्वाधिक सीटों वाला था। अगर हम सबसे कम वाली की बात करें, सबसे कम विधानसभा सीट, सबसे कम अगर हम लोग विधानसभा, अगर हम सीट की बात करें, सबसे कम विधानसभा की जो सीट हैं वो कौन सी हैं? विधानसभा सीट जो सबसे कम है वो कौन कौन सी हैं, किन किन ज़िलों में हैं? जैसे सर्वाधिक तो कहाँ पे है? इलाहाबाद या प्रयागराज में कितनी सीटें बताई गई हैं? 12। लेकिन सबसे कम विधानसभा सीटें हमारे 3 ज़िलों में बताई जाती हैं। और वो ज़िले कौन से हैं? एक तो है आपका श्रावस्ती, एक तो ज़िला है श्रावस्ती। दूसरे ज़िले की यदि बात करें तो दूसरा ज़िला है महोबा, दूसरा ज़िला है महोबा। और अगर तीसरे ज़िले की बात की जाए तो वो है चित्रकूट। श्रावस्ती में भी 2 विधानसभा सीटें हैं, महोबा में 2 विधानसभा सीटें हैं और चित्रकूट में भी 2 विधानसभा सीटें हैं। तो ये वो ज़िले हैं जिनमें विधानसभा की जो सीटें हैं वो बहुत कम हैं। बहुत कम मतलब कितनी? 2-2 सीटें हैं। अगर हम लोग अपने विधानसभा के विषय में जानकारी प्राप्त करें कि विधानसभा में आरक्षित सीटें कितनी हैं। आरक्षित का मतलब होता है कि कुछ विशेष जाति समूह को या किसी विशेष धर्म समूह को कुछ सीटें आरक्षित की जाती हैं, तो उनकी संख्या कितनी है। आरक्षित सीटों के विषय में यदि हम बात करें तो आरक्षित सीटें कुछ और लिहाज से देखते हैं। इसको स्टार बनाकर देखेंगे, स्टार बनाकर इसको देखते हैं और हम लोग देख सकते हैं कि यूपी की जो विधानसभा सीटें हैं, यूपी की जो विधानसभा सीटें हैं उनमें आरक्षण की क्या स्थिति है, उनमें आरक्षण की क्या स्थिति है वो देखने की कोशिश करते हैं। आरक्षण तो 403 सीटों में से जो आरक्षित सीटें हैं वो कितनी हैं उत्तर प्रदेश में? 86 सीटें हैं। इन 86 सीटों में से 84 सीटें तो एससी के लिए आरक्षित है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, और 2 सीटें इसमें एसटी के लिए
आरक्षित की गई हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए। और ये जो सूचना मैं आपको दे रहा हूँ ये 2017 जो 17वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे उसके अनुसार है। बात करते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है, उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है वो 2 भागों में विभाजित है, मतलब द्विसदनात्मक है। एक तो विधानसभा और नंबर दूसरी है विधान परिषद। विधानसभा के बारे में मैंने आपको बताया पूरी तरीके से। अब मैं थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश करूंगा विधान परिषद के विषय में। विधान परिषद का जो गठन है सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में 1937 में ही किया गया। जब विधानसभा का किया गया था 1937 में किया गया, और 1937 से अनवरत अब तक वर्तमान तक विधान परिषद लगातार कार्य कर रही है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। अब विधान परिषद और विधानसभा 1937 से लेकर और लगभग सन 2000 ईस्वी तक, जब तक उत्तराखंड का विभाजन नहीं हुआ था, तब उनकी संख्या अलग थी। सन 2000 में उत्तराखंड के विभाजन के बाद संख्या कितनी है उस विषय में बात करते हैं। तो किसके परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे हम लोग? विधान परिषद के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। उत्तराखंड के विभाजन से पहले लगभग 2000 से पहले उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद की जो संख्या थी वो कितनी थी? 108। लेकिन 2000 में सन 2000 में जब यूके का विभाजन हुआ, यूके का विभाजन कहाँ से किया गया था? उत्तर प्रदेश से। मतलब उत्तराखंड के लगभग 13 जिलों को काटकर एक नया राज्य बनाया गया था उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के विभाजन के बाद कुछ सीटें उत्तराखंड में चली गई, कुछ क्षेत्र उत्तराखंड में चला गया, और वर्तमान की जो स्थिति है, वर्तमान में जो विधान परिषद है, विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 100 सदस्य हैं। तो हम कह सकते हैं कि विधानसभा में कुल सदस्य संख्या 403 और विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या वर्तमान में 100 है। आगे बढ़ते हैं। छोटा सा क्वेश्चन एक लोकसभा के बारे में पढ़ लेते हैं कि लोकसभा की सीटें कितनी हैं। उत्तर प्रदेश से लोकसभा सीटें, उत्तर प्रदेश से लोकसभा सीटें कितनी हैं? अगर हम लोग लोकसभा सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश से जो लोकसभा सीटें हैं उसका आंसर है 80 सीटें। सबसे ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश से जाती है लोकसभा में, जिनकी संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 80। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि विधानसभा में टोटल 403 सीटों में जो आरक्षण है वो 86 सीटों पर है। 86 में से 84 सीटें किन के लिए आरक्षित हैं? एससी के लिए, और 2 सीटें किन के लिए आरक्षित थी? एसटी के लिए 2017 के अनुसार। अब इसी तरीके से जब हम बात कर रहे हैं लोकसभा में, तो लोकसभा में भी आरक्षण है। लोकसभा में आरक्षित सीटों की बात करते हैं किसके परिप्रेक्ष्य में? उत्तर प्रदेश के। जो आरक्षित सीटें हैं वो कितनी हैं? वो भी किसमें? लोकसभा में। तो हम बात करते हैं एससी के लिए कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश से एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 17 सीटें आरक्षित हैं, जबकि एसटी के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है। लोकसभा में उत्तर प्रदेश से 17 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं, जबकि एसटी के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, जिनकी संख्या है कितनी? 0 है। अब हम लोग मतदाताओं के हिसाब से बात कर लेते हैं
और वो भी संसदीय क्षेत्र, क्योंकि मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। विधानसभा के बारे में तो मैंने आपको बताया कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, लेकिन अगर लोकसभा की बात की जाए तो हम जानते हैं कि लोकसभा में जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो लोकसभा के लिए भी एक विशेष रूप से संसदीय क्षेत्र होता है। संसदीय क्षेत्र होता है और संसदीय क्षेत्र के हिसाब से अगर हम बात करें, संसदीय क्षेत्र के हिसाब से बात करें, अगर हम मतदाताओं की यदि बात करें, वो भी किस हिसाब से, संसदीय क्षेत्र थे, तो सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो अगर हम सबसे बड़े की बात करें, अगर हम लोग सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, गाज़ियाबाद। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, गाज़ियाबाद। और सबसे छोटा, यहाँ हेडिंग बना देते हैं, सबसे छोटा जो संसदीय क्षेत्र है वो कौन सा है, बागपत, जिला बागपत सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। तो लोकसभा के बाद यदि हम बात करें, एक अगला पॉइंट आता है हमारा राज्यसभा का। उत्तर प्रदेश से लोकसभा में टोटल सीट मैंने कितनी बताई, 80 सीटें, और राज्यसभा में भी यहाँ से लोग निर्वाचित होकर जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश से, यूपी से राज्यसभा के लिए टोटल जो सदस्य निर्वाचित होकर जाते हैं उनकी संख्या कितनी है, 31 है। ये तो मैंने जानकारी आपको राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद के परिप्रेक्ष्य में और उत्तर प्रदेश को लेकर की थी। हमारे प्रदेश में अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश को किन्हीं और चीज़ों से जोड़कर, तो प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है। प्रदेश में लगाए गए राष्ट्रपति शासन के विषय में जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लगा, कितनी बार लगा। राष्ट्रपति शासन लगाने का जो अधिकार है वो देश के राष्ट्रपति जी के पास है। देश के राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से बात कर सलाह कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। पहली बार हमारे प्रदेश में राष्ट्रपति शासन, इसको याद करके रखिएगा कि प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा। तो राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करते हैं, 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक। कितने वर्ष का हो गया ये, 1 वर्ष का हो गया। और अब तक कुल 10 बार, कुछ समय के लिए देश में कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। प्रदेश की शासन व्यवस्था, प्रदेश में लोकतंत्र को खतरा या अन्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की सरकार को भंग कर दिया जाता है और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो आज की वीडियो में जो जानकारी मैंने आप लोगों के साथ साझा की है, उम्मीद करता हूं कि ये सारी जानकारी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगी। और इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है मैं अगली वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे YouTube चैनल ग्रीनफील्ड एकेडमी को सब्सक्राइब करेंगे और आने वाली वीडियो को भी ज़रूर देखेंगे। धन्यवाद।